क्या होगा अगर मैं आपको कहूं कि अगले 15 मिनट आपकी आने वाली 10 साल की फाइनेंशियल लाइफ बदल सकते हैं। सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग गरीब इसलिए नहीं रहते क्योंकि वो कम कमाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पैसे के कुछ ऐसे नियम कभी सिखाए ही नहीं जाते जो अमीर लोग बहुत जल्दी सीख लेते हैं। भारत में लाखों लोग अच्छी सैलरी कमाते हैं, 50,000, 80,000, 1 लाख रुपए महीने। फिर भी महीने के आखिर में अकाउंट लगभग खाली होता है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपसे कम कमाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वेल्थ बिल्ड कर रहे हैं। फर्क इनकम में नहीं है, फर्क रूल्स में है। और आज मैं आपको ऐसे 5 फाइनेंशियल रूल्स बताने वाला हूं जो दुनिया की सबसे मशहूर किताबों से निकले हैं। अगर आपकी उम्र 18 से 30 साल के बीच है और आपने इन्हें जल्दी समझ लिया, तो आपका भविष्य आज से बिल्कुल अलग हो सकता है। लेकिन आखिरी रूल सबसे खतरनाक है, क्योंकि वही रूल तय करता है कि आप अमीर बनेंगे या हमेशा शुरुआत करने की सोचते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सालों पहले एक प्राचीन शहर था, बेबीलोन। वहाँ एक आदमी रहता था। उसकी कमाई अच्छी थी, लेकिन उसके पास कभी पैसा नहीं बचता था। जितना कमाता उतना खर्च हो जाता। पर फिर उसे एक ऐसा नियम पता चला जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। जो भी कमाओ, उसका कम से कम 10 से 20% सबसे पहले खुद के लिए रखो। सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसका उल्टा करते हैं। सैलरी आई, किराया गया, EMI गई, शॉपिंग हुई, ऑनलाइन ऑर्डर हुआ, पार्टी हुई, और जो बचा उसे सेविंग कहते हैं। समस्या ये है कि आखिर में कुछ बचता ही नहीं। अब 2 दोस्तों की कहानी सोचो। अमित और रोहित दोनों 50,000 रुपए महीने कमाते हैं। अमित हर महीने बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट करता है। रोहित पहले 10,000 रुपए अलग रख देता है और बाकी खर्च करता है। 10 साल बाद अमित अभी भी सैलरी पर निर्भर है। रोहित के पास इन्वेस्टमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि रोहित ने एक सीक्रेट समझ लिया था। सेविंग वो नहीं जो खर्च के बाद बचती है। सेविंग वो है जो खर्च से पहले निकाली जाती है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल, अगर आपने पैसा बचा भी लिया, तो क्या सिर्फ सेविंग आपको अमीर बना देगी? बिल्कुल नहीं। और यहीं आता है दूसरा रूल। रूल नंबर 2, कंपाउंडिंग इज अ सुपर पावर। मान लो 2 लड़के हैं, राहुल और करण। राहुल 20 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू करता है। करण सोचता है, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। वो 30 साल की उम्र में शुरू करता है। सिर्फ 10 साल का फर्क, बस 10 साल। लेकिन जब दोनों 60 साल की उम्र पर पहुंचते हैं, तो राहुल की वेल्थ कई गुना ज्यादा होती है। यह जादू नहीं है, यह कंपाउंडिंग है। कंपाउंडिंग का मतलब है, आपका पैसा सिर्फ आपके लिए काम नहीं करता, आपके पैसे का प्रॉफिट भी आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। पहले 100 रुपए कमाते हो, फिर वही 100 रुपए अगले 100 कमाते हैं, फिर वो अगले कमाते हैं, और यही चक्र चलता रहता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स समय को पैसा से ज्यादा महत्व देते हैं। अब एक कड़वी सच्चाई, 20s में लोग 50,000 का फोन खरीदने में देर नहीं करते, लेकिन 5,000 रुपए की सिप शुरू करने में सालों लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि फोन का रिवॉर्ड आज मिलता है, कंपाउंडिंग का रिवॉर्ड बाद में मिलता है। और इंसान का दिमाग फ्यूचर को इग्नोर करने के लिए बना है। लेकिन अगर आप फ्यूचर को इग्नोर करते रहे, तो फ्यूचर भी आपको इग्नोर कर देगा। अब तक हमने पैसा बचाना और बढ़ाना सीख लिया, लेकिन एक चीज है जो लाखों लोगों की वेल्थ बनने से पहले ही खत्म कर देती है, डेट। रूल नंबर 3, अवॉइड बैड डेट। पहली सैलरी,
पहला क्रेडिट कार्ड, पहला लोन, और अक्सर यहीं से शुरुआत होती है फाइनेंशियल ट्रैप की। आजकल सोशल मीडिया ने एक नया प्रेशर पैदा कर दिया है। लोग वेल्दी दिखना चाहते हैं, वेल्दी बनना नहीं। ईएमआई पर आईफोन, लोन पर बाइक, क्रेडिट कार्ड पर वेकेशन, और फिर अगले कई साल ईएमआई भरने में निकल जाते हैं। एक सवाल पूछो खुद से, अगर आज आपकी जॉब चली जाए तो क्या वो चीजें आपके लिए पैसा कमाएंगी या आपकी जेब से पैसा निकालती रहेंगी? यही एसेट और लायबिलिटी का फर्क है। एसेट पैसा अंदर लाता है, लायबिलिटी पैसा बाहर ले जाती है। लेकिन मिडिल क्लास अक्सर लायबिलिटी को एसेट समझ बैठती है, और यही सबसे बड़ी गलती है। याद रखो, हर ईएमआई आपके फ्यूचर इनकम पर लगाया गया टैक्स है। जितनी ज्यादा ईएमआई उतनी कम फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन सिर्फ डेट से बचना काफी नहीं है, क्योंकि वेल्थ सिर्फ पैसे से नहीं बनती, वेल्थ बनती है आपकी वैल्यू से। और इसलिए चौथा रूल सबसे पावरफुल रूल्स में से एक है। डैश रूल नंबर 4, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। कल्पना करो कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं। आप उसे इन्वेस्ट करते हो, शायद 10 या 12% रिटर्न मिले। लेकिन अगर वही पैसा किसी स्किल में इन्वेस्ट किया जाए तो रिटर्न कई गुना हो सकता है। कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग, एआई, कंटेंट क्रिएशन, लीडरशिप, ये स्किल्स आपकी इनकम की सीलिंग बढ़ा सकती हैं। एक कंपनी आपको सैलरी देती है, लेकिन स्किल्स आपको अपॉर्चुनिटीज देती हैं। और अपॉर्चुनिटीज की कोई लिमिट नहीं होती। दुनिया में सबसे बड़ा एसेट रियल एस्टेट नहीं है, गोल्ड नहीं है, स्टॉक्स भी नहीं है। सबसे बड़ा एसेट आपका दिमाग है। और अच्छी बात, इसे कोई मार्केट क्रैश नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। ज्यादातर लोग जानते हैं कि उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, उन्हें स्किल सीखनी चाहिए, उन्हें वेल्थ बिल्ड करनी चाहिए, फिर भी वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। और यही हमें लेकर आता है आखिरी रूल पर। डैश रूल नंबर 5, ऑटोमेट योर सक्सेस। यह शायद पूरी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण रूल है, क्योंकि अगर आपने इसे समझ लिया तो बाकी 4 रूल्स अपने आप आसान हो जाएंगे। सवाल, आपने कितनी बार कहा है, अगले महीने से सेविंग शुरू करूंगा, अगले सोमवार से डिसिप्लिन रखूंगा, अगले महीने सिप शुरू करूंगा? समस्या नॉलेज की नहीं है, समस्या सिस्टम की है। सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन पर भरोसा नहीं करते, सिस्टम्स पर भरोसा करते हैं। सैलरी आते ही सिप ऑटोमेटिक, इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक, इमरजेंसी फंड ऑटोमेटिक, सेविंग ऑटोमेटिक। जितने कम डिसीजंस उतनी कम गलतियां, और जितनी कम गलतियां उतनी ज्यादा वेल्थ। याद रखो, आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंचते, आप अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिरते या उठते हो। और यही कारण है कि कुछ लोग बिना ज्यादा सोच विचार के वेल्थ बिल्ड करते रहते हैं, जबकि बाकी लोग हर साल न्यू रेजोल्यूशन बनाते रहते हैं। डैश फाइनल मैसेज, अगर आज की वीडियो से सिर्फ एक चीज याद रखनी है तो ये याद रखो, वेल्थ एक इवेंट नहीं है, वेल्थ एक हैबिट है। कोई एक स्टॉक, कोई एक क्रिप्टो, कोई एक बिजनेस आइडिया आपको अमीर नहीं बनाता, लेकिन सही हैबिट्स, सही रूल्स और सालों की कंसिस्टेंसी बना सकती है। तो आज से इन 5 रूल्स को फॉलो करना शुरू करो। 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। 2, यूज कंपाउंडिंग। 3, अवॉइड बैड डेट। 4, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। 5, ऑटोमेट एवरीथिंग। 10 साल बाद वाला आपका वर्जन आज लिए गए इन्हीं डिसीजंस की वजह से आपको धन्यवाद देगा। और सवाल ये नहीं है कि आप अमीर बन सकते हैं या नहीं, सवाल ये है, क्या आप आज शुरुआत करेंगे?